इस वीडियो में आप जानोगे स्टैनिस्लाव पेट्रोव के बारे में, एक ऐसा इंसान जिसने इस दुनिया की जान बचाई। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है और थंबनेल क्लिकबेट नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टैनिस्लाव पेट्रोव एक मिलिट्री ऑफिसर थे सोवियत यूनियन के लिए। अगर आपको नहीं पता कि सोवियत यूनियन क्या है तो मुझे बताने दीजिए कि सोवियत यूनियन एक देश था जो कि आज रशिया है। लेकिन देश जैसे कि रशिया, यूक्रेन, एस्टोनिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया और बाकी के सारे देश जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एक ज़माने में एक कंट्री हुआ करते थे जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। और स्टैनिस्लाव पेट्रोव एक मिलिट्री ऑफिसर थे इसी सोवियत यूनियन के। तो अब इस वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर कैसे स्टैनिस्लाव पेट्रोव, जो कि सोवियत यूनियन के एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने इस दुनिया की जान बचाई। तो ये बात है 1 सितंबर 1983 की, जब एक साउथ कोरियन फ्लाइट गलती से सोवियत के एयर स्पेस में एंटर कर जाता है। तो सोवियट्स को लगा कि ये एक यूएस अटैक हो सकता है और उन्होंने तुरंत उस कोरियन फ्लाइट को शूट कर दिया, जिसके कारण 269 लोगों की वहीं पे मौत हो गई जो कि उस प्लेन से सफ़र कर रहे थे, और उसमें से एक यूएस कांग्रेसमैन भी थे। अब टेंशन्स बढ़ गए थे क्योंकि सोवियट्स को लग रहा था कि यूएस अटैक करने वाला है। 3 हफ्ते बीत चुके थे जब 26 सितंबर 1983 को सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने 2 बार रिपोर्ट किया कि अमेरिकन मिनिटमैन ICBM नाम की मिसाइल रशिया की तरफ आ रही है, यूएस बेस की तरफ से। उस समय स्टैनिस्लाव पेट्रोव ऑफिसर हुआ करते थे सोवियत यूनियन के बंकर कमांड सेंटर के। जब कंप्यूटर्स ने ICBM अटैक को रिपोर्ट किया, तब पेट्रोव ने इस अटैक को एक कंप्यूटर एरर कंसिडर किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि पहली स्ट्राइक में यूएस 100 से भी ज़्यादा मिसाइल्स को लॉन्च करेगा ताकि दुश्मन को अटैक करने से रोका जा सके। कुछ मिनट बाद कंप्यूटर्स ने एक और वार्निंग दी। इस बार कंप्यूटर दिखा रहा था कि और 4 मिसाइल आ रहे हैं। इस पर पेट्रोव ने फिर कहा कि कंप्यूटर का सिस्टम माल फंक्शन कर रहा है और 5 मिसाइल भेजकर एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करना एक बेवकूफ़ी है। उन्होंने सबको कहा कि शांत रहो और कुछ मत करो, और वो सही भी थे। बाद में एक इन्वेस्टिगेशन ने ये प्रूफ किया कि ये एक मिस्टेक थी। सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम एक्चुअल में माल फंक्शन हो गया था क्योंकि सनलाइट और सैटेलाइट ऑर्बिट के बीच में एक अलाइनमेंट आ गई थी। तो आप लोग फ़िलहाल के लिए ये सोच रहे होंगे कि क्या हुआ अगर सिस्टम माल फंक्शन कर रहा था और पेट्रोव सही थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सोवियत यूनियन इस फॉल्स अलार्म को एक रियल न्यूक्लियर मिसाइल अटैक समझ लेता और यूएस के ऊपर अटैक कर देता अपनी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ के, तो ये एक न्यूक्लियर वॉरफेयर में बदल जाता, जिसके परिणाम में हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलता। तो इस तरीके से स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया है। तो अब जब मैं वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर ही रहा हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो जाता तो ना जाने कितने सोल्जर्स की जान जाती। और अगर ये वर्ल्ड वॉर एक न्यूक्लियर वॉरफेयर वाला वर्ल्ड वॉर होता तो आज इस पूरी दुनिया में 50% से भी ज़्यादा लोग हैंडीकैप होते। तो इस तरीके से स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने हम सब की या फिर इस पूरी दुनिया की जान बचाई है। आप अभी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रहे हो, तो आपको इसके लिए स्टैनिस्लाव पेट्रोव को थैंक यू बोलना चाहिए। बाद में पेट्रोव को UN पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था 2006 में। यहाँ तक कि स्टैनिस्लाव पेट्रोव के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। अगर जो मैंने आपको बताया आप उसे पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें।
बाद में स्टैनिस्लाव पेट्रोव का निधन हो गया मई 2017 में 77 की एज में। वाकई में स्टैनिस्लाव पेट्रोव एक हीरो है जिन्होंने हम सब की जान बचाई है और हमें उन्हें थैंक यू तो ज़रूर कहना चाहिए। तो ये थी कहानी स्टैनिस्लाव पेट्रोव की, एक ऐसी शख्सियत जिसने इस दुनिया की जान बचाई। इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि सुपर हीरोज़ रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करते। जो लोग किसी की जान बचाते हैं वो वाकई में रियल लाइफ के सुपर हीरोज़ होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।